तुझे पता है एसीसी के लिए ना रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके पास होता है बच्चा। क्या बात कर रहा है? पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है? मेरे को तो किसी ने कहा था 2-2 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं पागल, पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है तब जाके पास होता है। नहीं यार, 2 घंटे में काम हो जाएगा, मेरे दोस्त ने पास किया था। क्या आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको पूरी रात पढ़ना चाहिए, आपको 2 घंटे पढ़ाई करके पास हो जाओगे एसीसी? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। हम आज आपके साथ एक ऐसा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं जो आपको ये सारे प्रॉब्लम से निकालेगा। आपको हम बताएंगे कि आपको एक्चुअल में कितने कितने घंटे पढ़ना चाहिए कौन सब्जेक्ट्स को, और आप किस तरीके से अपने पास एक अच्छा स्टडी प्लान बना के एसीसीए एक बार में अपने पास क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज बच्चों हम अपने पास देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपने पास एसीसीए का स्टडी प्लान बनाना चाहिए, कितने कितने घंटे आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से अपने पास एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझेंगे अपने पास एसीसीए में जो हमारे पास लेवल्स हैं, हर लेवल के लिए आपको कितनी कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है आपके पास नॉलेज लेवल, फिर आपके पास स्किल्स लेवल, और फिर प्रोफेशनल लेवल्स। इस तरीके के आपके पास 3 लेवल्स होते हैं, और 3 लेवल्स आपके पास अलग अलग पेपर्स होते हैं। जैसे हमारे पास अप्लाइड लेवल में 3 पेपर्स हैं, फिर हमारे स्किल्स लेवल में 6 पेपर्स हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे हमारे पास 4 पेपर्स हैं। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जानी चाहिए। यस, तो हमने एक ब्रेक डाउन किया, एक एवरेज नॉलेज लेवल के लिए आपको 40 to 50 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करनी चाहिए। 40 से 50 घंटे आपको लगेंगे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, और कहीं वहां पे जाके कह सकते हैं कि हाँ यार आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। अगर बात आती है स्किल्स लेवल की, तो स्किल्स लेवल पे आपको करीब 50 to 70 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा अच्छे से क्लियर कर सको। क्या आप चाहते हो कि सिर्फ 50 आ जाए तो पास हो तो काम चल जाएगा? अगर इतना है तो फिर आप इसको कम कर लेना। बट अगर आप चाहते हो कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से स्कोर करना, नॉलेज गेन करना, कॉन्सेप्ट गेन करना, और एक्चुअल में जाकर उसको भी रियल लाइफ में अप्लाई करना, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगा लो। तो 50 to 70 आवर्स आपको स्किल्स लेवल पे लगेंगे, और प्रोफेशनल लेवल पे उससे थोड़े ज्यादा लगेंगे। 70 to 100 आवर्स आपको अपने पास देने पड़ेंगे, जाके आपके पास अच्छे से प्रोफेशनल लेवल क्लियर हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, आपका प्रोफेशनल लेवल आसान नहीं होगा कंपैरेटिव टू स्किल्स एंड नॉलेज लेवल। ऑब्वियसली क्योंकि फाइनल लेवल है, तो फाइनल लेवल पे आपके पास डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका सिलेबस भी बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस में जो उनकी डिमांड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाएंगी, और क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, और आपको अपनी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी अपने पास। ठीक है, तो आपको अपने पास नॉलेज लेवल पे 40 से 50 घंटे, स्किल्स लेवल पे 50 से 70 घंटे, और प्रोफेशनल लेवल पे 70 से 100 घंटे आपके पास लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है आपने अपने पास वो सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा। कुछ बच्चे जैसे सीए करके आ रहे हैं या कोई और प्रोफेशनल डिग्री लेके आ रहे हैं, तो फिर उस केस में हो सकता है उनको कम टाइम भी लगे क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक सब्जेक्ट वो पहले से पढ़ रखे हैं। तो मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ ये वो बच्चे हैं, या ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं अपने पास। आपकी नॉलेज लेवल, आपका आपके पास आपको सब्जेक्ट कितना पसंद है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आपके शायद घंटे थोड़े से बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब अपने पास स्टडी आवर्स को कैसे डिवाइड करें? तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 12 हफ्ते हैं, क्योंकि 12 हफ्ते में करीब 3 महीने होता है, आपके पास हर पेपर 3-3 महीने के गैप पे आता है ना। तो एक मान के चल रहे हैं आपके पास 12 वीक्स हैं। तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? 12 वीक का स्टडी प्लान मैं आपके लिए आज वो लेके आया हूँ। आपको ये स्टडी प्लान अपने पास फॉलो करना है। इस स्टडी प्लान को अपने पास मान के चलो कि आपका ये मंत्रा है कि आपको ये क्लियर करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट 6 वीक्स है, जो पहला हफ्ते से लेकर छठा हफ्ता तक है, इसमें आपको अपने पास कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, लर्न करने का मतलब ये नहीं आपने रट्टा मार लिया तोते के लिए। आप तोते की तरह आप समझो कॉन्सेप्ट्स को। वो ऐसी मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जांपल, आपको वो कहना क्या चाहता है, उसके पीछे का उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उसके लिए कितने, आपको 2 से 3 घंटे डेली के अपने पास लगाने चाहिए। ठीक है, ये वेरी भी कर सकता है, बट ये 2 से 3 घंटे किताब लेके नहीं बैठना है। 2 से 3 घंटे आपको क्या करनी है, इफेक्टिव स्टडी करनी है। और इन 2 से 3 घंटे में भी अपने पास अब बीच में ब्रेक्स वगैरह भी लोगे, वो कब लेने कैसे लेने अभी मैं आगे वीडियो बताऊंगा। वीडियो के एंड तक रुकना अपने पास। ठीक है, अच्छा, फिर वीक 7 to 9, मतलब आपके 3 वीक्स और हो गए। तो नेक्स्ट 3 वीक्स है, उनमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। देखो, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन गई
तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर आगे चल के उन्हीं को रिवाइज करना है और उसी के बेस पर प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके लिए आपको कितने देर लगाना है? 3 से 4 घंटे। सर कॉन्सेप्ट में 2 से 3 घंटे लगाए थे, तो आप 2 से 3 घंटे ही बोल रहे ना? अरे नहीं, आपने भी क्वेश्चंस कहाँ करे? यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा, छोटे मोटे क्वेश्चंस करने थे तो कर लिए। जो क्वेश्चंस करने बैठोगे तो क्वेश्चंस में गलतियां आएंगी, दोबारा कॉन्सेप्ट खोल के देखोगे कि हाँ यार मैंने क्या गलती करी थी। तो इस वजह से आपको थोड़े से जो टाइम्स है वो टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे के आसपास आपको पर डे का देना चाहिए, और वो मैं बताऊं आराम से निकल सकता है। आप अपने पास सुबह मतलब आपने सुबह 1.5-2 घंटे पढ़ लिया, दोपहर में 2-3 घंटे 1.5-2 घंटे पढ़ लिया, एक बार शाम में रात में 1.5-2 घंटे पढ़ लिया। आप इस तरीके से अपने पास ब्रेक डाउन कर लोगे, 3 से 4 घंटे की आपकी स्टडी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है, आपके पास इतना कोई मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया जा रहा है कि आपको ये करना है, मतलब क्यों करना है। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो स्टडी करने के लिए। और लास्ट, आखिरी के जो 3 हफ्ते, वीक्स 10, 11 एंड 12, उसमें आपको अपने पास मॉक एग्जाम्स देने हैं और अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करना है। ठीक है, आपको मॉक एग्जाम्स इसलिए देना है क्योंकि एग्जाम कैसा आने वाला है अगर आपको यही नहीं पता, तो आप अपने पास एग्जाम में बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड पहुंचोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहीं से अपने पास पसीना बहा के जाओ, ताकि वहां पे खून कम बहे। सर हम वहां जंग पे जा रहे हैं, हाँ तो मान ले तो जंग ही है, तो तुम्हें वहां पे ऐसे जाना है जैसे एक फौजी जंग में उतरता है, उसको पता है कि दुश्मन कहाँ बैठा है, दुश्मन की गोली कहाँ से आएगी, मुझे कहाँ से मारना है, मेरा क्या प्लान ऑफ अटैक रहेगा। ये सब तुम्हें यहीं पे पता होना चाहिए। ठीक है, फौजी को सिर्फ थियोरेटिकली अगर आपने बंदूक चलाना सिखा दिया कि थियोरेटिकली ऐसे चलती है, तो फिर वो चला तो देगा थियोरेटिकली किताब से, तो उसको पता है। बट अगर उसको चलानी नहीं आती तो वो जंग में कैसे चलाएगा? तो तुम्हारे लिए जो किताब, तुम्हारे लिए जो जंग है, तुम्हें यहीं से लड़के जानी है अपने पास। तो मॉक एग्जाम्स इज अ मस्ट, इनको अपने पास जरूर कवर करके जाना। ठीक है, और वहां से फिर अपनी गलतियां जरूर अपने पास रिव्यू करना, मार्क कर लेना वो क्वेश्चन जो तुम्हारे गलत हुए, ताकि तुम उन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करो, तो तुम्हें फील हो कि क्या मैंने दोबारा गलती करी है, और हाई चांसेस दोबारा गलती होगी। फिर उस गलती को दोबारा करने पे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा मुझे इस बात का ध्यान रखना है, तो बुद्धि थोड़ी सी अटकेगी कि यार मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम करता है। फिर जब थर्ड टाइम पे जाओगे तो वो आपको दोबारा गलती नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, इसके आपको कितने लगाना है? 4 से 5 घंटे एवरीडे के लगाना है, क्योंकि देखो मॉक एग्जाम है, आपको 2 से 3 घंटे को तो मॉक एग्जाम में ही लगेगा, उसको रिव्यू करने में, उसको वापस स्टडी करने में, तो इतना टाइम तो चाहिए। प्लस एग्जाम भी पास आ गया, तो भाई टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। करेक्ट, तो ये हो गया आपका 12 हफ्तों का स्टडी प्लान। इसको आप अपने पास चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग आपके पास अब कितना टाइम है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप अपने पास इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको उसको कंसाइज करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपने पास एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉल क्या है? टेस्ट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया और मेरे को सारा क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने अभी बताया कि जंग में जाने से पहले फौजी को सिर्फ किताब पढ़ा दी जाए कि ऐसे जंग बंदूक चलती है, तो वो किताब से तो जानता बट चलानी नहीं आती, तो क्या फायदा उसको, है ना? तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि आपको अपने पास कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद उनको टेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको अपने पास क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है और क्या आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी और क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसीसी आपसे मांगता है। ठीक, प्रैक्टिस और एग्जाम क्वेश्चंस। पास के एग्जाम्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा आया था क्वेश्चन, तो एक्सपेक्टेड है ना कि वो पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है एसीसी की और आंसर्स क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो एसीसी इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन, तो प्रैक्टिस एग्जाम जरूर क्वेश्चन करना। नेक्स्ट, अब आते हैं जो मैंने बताया था कि आपको अपने पास कितने पढ़ाई करनी चाहिए, कितना ब्रेक लेना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज फॉलो द 50-10 रूल। 50-10 रूल क्या है? स्टडी फॉर 50 मिनट्स एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। देखो क्या होता है, हमारी वीडियोस देखने के बाद बहुत बच्चे भागते हैं, हम मोटिवेट हो गए, मोटिवेट हो गए। अबे मोटिवेट तो हो गए, अब होता क्या है, जल्दी से जल्दी बच्चे 15 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी है वो मोटिवेटेड रहते हैं, और इतनी देर बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं कि अपने आप को ड्रेन आउट कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज पूरी खत्म कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये वो नहीं है, क्या क्या 100 मीटर की रेस नहीं है, ये पूरा मैराथन है। आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको अपनी एनर्जी कंजर्व भी करनी है। ठीक है, तो स्टडी फॉर 50 मिनट्स, टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। उससे क्या होता है कि माइंड जो होता है वो शार्प होता है, आपको रिलैक्स करने को मौका मिलता है। उस 50 मिनट में जो आपने पढ़ाई करी वो 10 मिनट में आपके दिमाग में चल रही होगी कि अच्छा मुझे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। फिर जब आप अगली बार दोबारा थोड़ी देर में बैठोगे 10 मिनट के बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने जो 50 मिनट में पढ़ा था अब मैं और अच्छे से उसको बेटर अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट, बच्चे कहते हैं कि सर हम चीजें भूल जाते हैं, तो यूज फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपने आपके पास अपना कोई रूम है जहां पे आप पढ़ाई करते हो, आपके पास कोई टेबल चेयर आपके पास लगी है, तो सामने वाली दीवार को भर दो, पेंट कर दो उसको। पेंट कर दे सर, हम पेंटर बन जाएं? अरे भाई, अपने पास छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना, क्विकी नोट्स जो छोटे छोटे येलो कलर के आपने देखे होंगे, वो चिपका लो दीवारों पे, ठीक है। वहां पे लगा हुआ है कि यार मतलब एफ आर में ये है, एफ आर में मुझे एफ आर के इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो टॉपिक सामने चिपका दिया। फिर आपका पीएम में ये है, आपका ऑडिट में ये है, आपके टैक्स में ये है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स चैप्टर्स करते हैं ना, वो जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वो सामने लगा दिए। क्या होता है, बार बार आंखों के सामने नजर आते रहते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में हर बार दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा वो दीवार पे सामने क्या लिखा हुआ था मेरे, और एग्जाम में आप उसी को रिकॉल करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, आपको अपने पास मोटिवेशन को जैसे जहां से जो लेके जा रहे हो वो कैसे अपने पास रखनी है। तो सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स सेट करो, फिनिश वन टॉपिक एट अ टाइम, एक एक करके जब आप लैडर चढ़ते चले जाओगे, फिर आपको ऊपर की टेंशन नहीं होगी यार मेरा और ऊपर कितना रह गया। चढ़ते जाओ, नीचे देखते रहो और ऊपर चढ़ते जाओ, पहाड़ को भी ऐसे चढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो छोटे छोटे गोल्स सेट करो, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चले जाओ, और देखना कुछ टाइम में चैप्टर्स या सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, स्टडी ग्रुप्स, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो साथ में आपके पढ़ाई कर सकते हैं एसीसीए की, तो उनको लेके बैठो और उनके साथ पढ़ते रहो, और कीप ईच अदर मोटिवेटेड एंड अकाउंटेबल, एक दूसरे को बताते रहो, तूने आज इतनी पढ़ाई कर ली है, तूने आज इतनी पढ़ाई नहीं करी है, तू आज मस्ती मार रहा था, आज हम दोनों मस्ती मारते हैं, अब हमें पढ़ना चाहिए। यस। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अगर आपने अपने पास एक स्टडी प्लान जो हमने फॉलो करने को दिया है, अगर आपने स्टडी प्लान को फॉलो किया, या आपने अपने पास जो भी अपना टाइम टेबल सेट किया अपने हिसाब से, अगर आपने उसको फॉलो किया, तो छोटे मोटे अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो कि ठीक है अब मैं अपने पास आधा घंटा एक घंटा यूट्यूब देख सकता हूँ, या अपने पसंदीदा कोई चैनल, कोई पसंदीदा कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, खेलने जाना चाहते हो, डांस करते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो अपने पास आप उसको अच्छे से जाके करो, ठीक है। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स, ये हमने डिस्कस किया। आप अपने पास छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो, बर्नआउट मत करो खुद को, क्योंकि देखो जब आप बर्नआउट हो जाओगे ना, तो क्या होगा, जितना पीछे की सारी मेहनत की थी सब बर्बाद हो जाएगी। जो पिछले आप पहले आपने अपने आप को इतना वो जोश में लगा रखा हुआ था, 2 महीने 1 महीना जैसा भी, फिर वो क्या होगा, एग्जाम आते आते खुश हो जाएगी। तो वो खुश नहीं होना है, खुश होना है पूरा एसएससी करने के बाद, खुश तब भी नहीं होना, बट कह सकते हो कि हाँ तब रिलैक्स कर सकते हो, अभी रिलैक्स नहीं करना है, तो अभी अपने आप को ड्रेन आउट मत करो, बट साथ साथ हाइड्रेटेड रखो, हाइड्रेटेड मतलब खुद को पुश करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आज का जो वीडियो था। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें भी हैं जो आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पास क्लासेस के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टू एवरीवन, प्लीज फॉलो स्टडी प्लान एंड you will definitely succeed in your ACC examinations. Thank you so much. Bye bye.